नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो कहानी लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ उसका शीर्षक है अगर तुम साथ हो। तो चलिए सुने आज की कहानी। चलो नित्या बेटा, खाना खा लो। माँ की आवाज़ पे नित्या बालकनी से उठ खाने के टेबल पे बैठ गई। खाना खाती नित्या को गौर से देखती नित्या की माँ आशा जी ने सोचा, कितनी कमज़ोर हो गई है मेरी नित्या, मेरी फूल सी बिटिया, कैसे कुम्हला सी गई है। आँखों के नीचे काले घेरे, कैसा मलिन सा हो गया है मेरी बेटी का गोरा रंग। हृदय जैसे हाहाकार करने लगा। मुझे माफ़ कर दे बेटा। जब आशा जी ने कहा तो नित्या चौंक उठी। माँ, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? चौंक कर नित्या जी ने कहा। तो आशा जी ने कहा, आज मेरे वजह से तेरे और धीरज का रिश्ता टूट गया। इतना कह ऐसे बिलख पड़ी आशा जी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने के टूटने पर बिलख पड़ता है। अपनी माँ को रोता देख नित्या भी उदास सी हो गई। फिर खुद को संभाल कहा, नहीं माँ, आप ऐसा मत सोचिए। और आप ऐसा क्यों सोचती हो? नित्या ने अपनी माँ को बाहों में भर लिया। मेरे भाग्य और मेरी गलतियों के लिए खुद को दोषी देना बंद करो माँ, खुद को दोष देना बंद करो। कमज़ोर तो मेरा और धीरज का रिश्ता था। कमज़ोर तो मेरा और धीरज का प्यार था। आपने तो कितना समझाया था मुझे, पर मैंने कहाँ सुनी आपकी कोई बात। और फिर धीरज ने भी तो कितने वादे किए थे मुझसे, मेरा साथ देगा मेरे हर कदम पे। फिर क्यों इतना कमज़ोर निकला वो माँ? इतना कमज़ोर कि अपनी माँ के सामने उसकी ज़ुबान तक नहीं खुलती थी। क्यों माँ, क्यों इतना कमज़ोर निकला धीरज? धीरज को तो मैंने पहले ही कहा था कि देखो धीरज, मेरी माँ अकेली है, इकलौती बेटी हूँ मैं उनकी। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी माँ की सारी जिम्मेदारियाँ मेरी है, क्योंकि सिर्फ मैं ही तो हूँ उनकी अपनी। तब धीरज ने कहा था, जैसे वो तुम्हारी माँ है नित्या, वैसे मेरी भी माँ है। सिर्फ तुम क्यों, मैं भी उनका ध्यान रखूँगा, क्योंकि मैं भी तो हूँ उनका बेटा। लेकिन माँ, बेटा तो दूर की बात, धीरज तो दामाद भी नहीं बन सके। मैंने तो उसके सभी रिश्तों को संभाला था, उसकी माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया था। लेकिन धीरज से तो मेरा एक रिश्ता भी संभाला नहीं गया। मेरा प्यार तो निस्वार्थ था माँ, लेकिन उसके प्रेम में स्वार्थ आ गया था। क्यों कठपुतली बन गया था वो? बस मूक दर्शक बन मेरे आत्मसम्मान को रोज छलनी होते देखता रहता था। वो एक ऐसा घर था माँ
जहाँ बहू को इंसान समझा ही नहीं जाता था। और धीरज वो तो ना ही प्रेमी बना, ना पति और ना ही अच्छा दोस्त। उसके मर्द होने का दम्भ, उसके पुरुष होने का दम, उसके पुरुष होने के अहंकार की अग्नि में हमारे प्यार की आहुति रोज़ देती रही हूँ मैं। ऑफिस जाने से पहले और आने के बाद घर का सारा काम सिर्फ और सिर्फ मेरे जिम्मे था माँ। वो सब तो मैं सह जाती अगर धीरज तुम्हारा ध्यान रखते, मेरे आत्मसम्मान का ख्याल रखते, तुम्हारा ध्यान अपनी माँ की तरह रखते। लेकिन अपनी माँ की बातों में मुझे तुमसे मिलने भी नहीं देते थे धीरज। और जब तक पूरी तनख्वाह धीरज की माँ के हाथ पे मैं ना रख दूँ, वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देती। अपनी ही कमाई पे मेरा ही कोई हक नहीं था माँ। अजनबी बनकर भी रह जाती अपने पति के साथ। लेकिन अब बात मेरे आत्मसम्मान की थी। गालियाँ तो सुन भी रही थी और बर्दाश्त भी कर रही थी, लेकिन थप्पड़ किसी कीमत पर नहीं, थप्पड़ किसी कीमत पे नहीं सह सकती थी माँ। तो बस छोड़ आई वो घर, छोड़ आई धीरज को हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि अब और बर्दाश्त करना मेरे बस की बात भी नहीं रह गई थी। यूँ घुट घुट कर रोज़ जीने से अच्छा निकल जाना लगा मुझे। अब इस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे माँ। मुझे पता है तुम मुझे समझोगी। माँ, तुम्हारी बेटी कमज़ोर नहीं है। अब मैं एक नया जीवन शुरू करूँगी। बोलो माँ, साथ दोगी ना मेरा? अपनी बेटी की बातों को सुनकर आशा जी ने नित्या को गले से लगा लिया। हाँ बेटा, तेरी माँ हमेशा तेरे साथ है। और फिर एक नए दिन की शुरुआत नित्या ने अपने माँ के साथ की। एक ऐसा जीवन जो नित्या के शर्तों पे थी। नित्या ने परेशानियों से डर के घुटने टेकने के बजाय उसका सामना किया, क्योंकि कुछ लोग आपके लिए जीते हैं। दोस्तों, आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद। आपकी दोस्त एकता।